नमस्कार, मैं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कांग्रेस में कल से स्लीपर सेल और गद्दारों को लेकर के भूचाल आया हुआ है। दिग्विजय सिंह ने वेणुगोपाल के लिए रास्ता मुश्किल कर दिया है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के साथ कई नेता अब दिग्विजय के ही सवालों को दोहराने लगे। हालांकि दिग्विजय के सामने वेणुगोपाल वाला खेमा भी कमजोर हल्के में नहीं है। वेणुगोपाल के साथ जो चिपके हुए परजीवी हैं, पैरासाइट्स, जो वेणुगोपाल के ही जरिए अपनी कुर्सी बचाए हुए हैं, वो सब वेणुगोपाल वाली कांग्रेस को सबसे ताकतवर बता रहे हैं। उनके नजरिए में तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी वाली कांग्रेस भी वेणुगोपाल वाली कांग्रेस से थोड़ा कमजोर ही थी। लेकिन जब ये बहस चल रही तो हमने एक खबर निकाली। आपको खबर चौंका देगी। दरअसल वेणुगोपाल का घर यानी केरल, केरल से ही वेणुगोपाल के खिलाफ बहुत सॉलिड सबूत आया है। ये सबूत हम दिखाएंगे और हम चाहेंगे, मैं शुरुआत में कह रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से, वेणुगोपाल की तरफ से इस पर ऑफिशियल रिप्लाई आ जाए। ये वो एग्जाम्पल है जो पूरे कांग्रेस में राज्य दर राज्य आप कहीं भी फिट करेंगे, हर जगह ऐसे ही कांग्रेस का बंटाधार होते मिलेगा। हम लोग कई बार डिबेट्स में कहते हैं ना कि हारने की कला, जीती हुई बाजी हारने की कला कोई कांग्रेस से सीखे। कांग्रेस में वो जिद है, जुनून है कि अगर वो जीत रहे हैं ना, बिल्कुल जीत मुहाने पर खड़ी, तो हार के दिखाते हैं, ऐसा जज्बा है। 100 मीटर रेस में फीता तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फीता टच नहीं करते जब तक पीछे से 3-4 धावक आके वो फीता तोड़ पाड़ के लेके ना चले जाए। फीता नहीं टच करेंगे। वही एग्जाम्पल लेके आए हैं, जरा भाव को लाइए, फटाफट ले आइए। स्वागत है भाऊ। ये खबर बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाए हैं। वो तूफान से कश्ती निकाल के जैसे लाते हैं, वैसे ही एक खबर ढूंढ के लाए हैं। जरा भैया हेडलाइन लाइए फटाफट। कांग्रेसियों ने बीजेपी के साथ कैसे गठबंधन किया है, आज ये हम आपको दिखाएंगे। त्रिशूर के मट्टाथुर में जीते कांग्रेस के 8 पंचायत सदस्यों ने दिया इस्तीफा। बीजेपी के समर्थन से बन गए अध्यक्ष। नीचे पढ़िए। नाराज कांग्रेस के सभी 8 सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने अपने इस्तीफे के पत्र में कहा है कि स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व ने उनके साथ अन्याय किया और वफादार कार्यकर्ताओं की अनदेखी की। अब पूरी कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो। केरल के त्रिशूल शहर के मट्टाथुर पंचायत में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। यहां कांग्रेस के सभी 8 सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। 8 जीते थे, 8 इस्तीफा दे दिए और भाजपा के साथ गठबंधन कर पंचायत पर नियंत्रण कर लिया। भाजपा के समर्थन से कांग्रेस के बागी सदस्य टेसी जोस कलरेकल नवगठित पंचायत के नए अध्यक्ष बन गए। इस कदम से मट्टाथुर में वामपंथियों का 23 साल पुराना शासन समाप्त हो गया। देखिए, बीजेपी को रास्ता कौन दे रहा है? बीजेपी को रास्ता कांग्रेस दे रही है। अब बीजेपी वो है कि जिसको एक बूंद जहां गिर गए ना, फिर वहां पर कैसे पैदा होते जाएंगे। अब आपने रक्त बीज का नाम सुना होगा, बस बाकी अब आगे ना बताएं तो ज्यादा बेहतर है। अब ये देखिए जरा पंचायत के नतीजे बेहद करीबी थे। एलडीएफ यानी वामपंथी समूह गठबंधन, उनको 10 सीटें मिली थी। कुल 24 सीट थी जो है नगर पंचायत में। 10 मिली वामपंथी गठबंधन को, यूडीएफ यानी कांग्रेस के गठबंधन को, कांग्रेस को 8 सीट मिली, एनडीए को 4 और 2 निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। दोनों पक्षों के बीच कड़ी टक्कर देखते हुए अध्यक्ष चुनाव के लिए लॉटरी निकालने पर भी विचार किया जा रहा था। यूडीएफ ने कांग्रेस के बागी उम्मीदवार के आर औसिफ का समर्थन करने का फैसला किया। समझिए, कांग्रेस के अपने 8 जीते थे और ये जो के आर औसिफ है, ये कांग्रेस छोड़ करके बागी था, कांग्रेस का बगावत कांग्रेस से किया और निर्दलीय जीत गया। कांग्रेस ने जो अपने 8 जीत के आए थे, वफादारी से कांग्रेस के साथ रहे, उनको ठिकाने लगा दिया और जो बागी जीत के आया था
उसको चेयरमैन के लिए, अध्यक्ष बनाने के लिए उसके नाम पर इन्होंने सहमति जता दी। आगे क्या हुआ? जो चुनाव जीत गए थे औसेफ, लेकिन चुनाव से ठीक पहले औसेफ अचानक एलडीएफ में शामिल हो गए, जिससे कांग्रेस नेता हैरान रहे। कांग्रेस ने, अभी हमने एग्जाम्पल दिया था ना रोहन गुप्ता का, इंदौर का, कांग्रेस ने जिस पर दांव लगाया कि हम इसको अध्यक्ष के लिए समर्थन करेंगे, वो विरोधी खेमे में, विरोधी गठबंधन में शामिल हो गया चुनाव से पहले। मतलब सोचिए आप कि हमारा प्रत्याशी, हमारा दूल्हा गायब। अब आगे बढ़िए जरा। इससे नाराज होकर कांग्रेस के सभी 8 पार्टी के सदस्यों, जो 8 सदस्य थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अपने इस्तीफे पत्र में उन्होंने सीधा कहा कि स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व ने उनके साथ अन्याय किया और वफादार कार्यकर्ताओं की अनदेखी। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में टेसी जोश का समर्थन करने का फैसला किया। भाजपा ने भी उन्हें 3 वोट दिए और 12 वोटों के साथ वो जीत गए। अब भाजपा 3 दिया है, भाजपा 1 भी दे तो आप मान लीजिए फिर भाजपा की सरकार होती है। 1 भी ऐसे ही हुआ था, पूरी की पूरी पार्टी खा गई जो है वहां पर नॉर्थ ईस्ट में। अपना एक विधायक था, विपक्ष की पूरी पार्टी विलय करवा करके वो भाजपा की सरकार कर लिया, अपोजिशन की दूसरी सरकार को। तो बीजेपी 1 भी है, समर्थन है, तो भाजपा हो गई मान लीजिए। भाजपा को एंट्री दे दिया। ये त्रिशूर की घटना है, त्रिशूर, जहां से सुरेश गोपी इकलौते सांसद भाजपा के हैं और मंत्री हैं केंद्र में मोदी जी के साथ। भाऊ, इससे सॉलिड एग्जाम्पल और क्या मिलेगा? ये केरल है, वेणुगोपाल का घर है। यहाँ पर तो एक एक केरल छोटा सा राज्य है, यहाँ पर तो एक एक जिले पर निगाह होनी चाहिए संगठन महासचिव की। केरल भी नहीं समझ रहा और बात करते हैं लंदन की। तो हम केसी वेणुगोपाल को क्यों बोलते स्लीपर सेल? हाँ, आज नाम लेके बोल रहे, इसीलिए हम्म, क्या जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टी के हैं उन्हें अपना राज्य भी नहीं समझ पा रहा है? सबसे पहले जो बागी उम्मीदवार जीत के आया उसका टिकट किसने काटा? जो जीतने वाला कांग्रेसी उम्मीदवार था उसको कांग्रेस टिकट देती तो वो बागी हो जाता? नहीं, उसे बागी होने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहां कांग्रेस सत्ता में आए। ऐसे 14 सीटों का हमने बिहार में भी उदाहरण दिया था, आशीष जी याद होगा आपको, कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार, बी फॉर्म कांग्रेस का उनके पास, और उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी थे। ये कहां से लाते उठा के? अभी ये वही लोग है, ये वही लोग है जिन्होंने 4 सांसद की सीटें तेलंगाना में बीजेपी को दान कर दी, क्योंकि जिस बीआरएस को लोगों ने नकारा था उस बीआरएस के नेता को कांग्रेस मिला के लड़वाया। किसने गेम किया है? कौन है इसके पीछे? कौन चाहता है कि भाजपा सॉलिड हो जाए? कौन चाहता है कि भाजपा कांग्रेस में, वहां केरल में अपना पैर जमाए? सबसे पहला कारण, उस जीता उम्मीदवार को आपने टिकट नहीं दिया, उसको बागी करने के लिए बोला। फिर उस बागी पे आपने इतना विश्वास रखा कि उसको अध्यक्ष घोषित कर दिया। वो बागी किसी का नहीं था, वो मालूम था कि कांग्रेस आज उसके चरणों में इसलिए है कि कांग्रेस सत्ता में आना चाहती है। उसने भी गेम खेला, जब कांग्रेस उसकी नहीं है तो वो कांग्रेस का क्यों हो? सीधी बात। जब उसको टिकट चाहिए था, जीता उम्मीदवार था, जीता जिताया, आपने मना किया। वो इंडिपेंडेंट जीता, उसकी औकात देखिए कितनी ज्यादा होगी। उसके बाद उसने सोचा मैं डीएलएफ में चला जाऊं। जब बागी उम्मीदवार को, जब सचिन पायलट को ही आप सर्वे सर्वा बनाओगे तो ओरिजिनल कांग्रेसी कहां जाएगा? बीजेपी का, बीजेपी में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? ओरिजिनल कांग्रेसी जो कांग्रेस पार्टी के साथ रहते हुए सचिन पायलट के बगावत के खिलाफ खड़ा हुआ रास्ते पे, उसको आपने फिर उसी खूंटे पे बांध दिया सचिन पायलट के। जो कमलनाथ दरवाजा खटखटा के आया बीजेपी का, उसी कमलनाथ को आप तवज्जो दोगे तो फिर मध्य प्रदेश का कांग्रेसी किधर जाएगा? तो उन कांग्रेसियों ने सोचा हम तो पार्टी से लॉयल रहे, पार्टी के लिए लड़े, पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत दिलवाई कि 8 सीटें आई। इसके बाद पार्टी ने क्या किया? गद्दार को साथ रखा।
ये पार्टी का यूएसपी हो गया आजकल कांग्रेस का। जो गद्दारी करेगा उसको प्रमोट करो, कांग्रेस जो का पार्टी हाथ के का साथ ईमानदारी से रहेगा उसको दबा दो। फिर उन 8 लोगों ने पार्टी को सबक सिखाने का प्रयास किया। उनने कहा कि तुम छोड़ो जी, ये जो आप गेम कर रहे हो दिल्ली में बैठ के, ये तो हम लोकल लेवल पे यूं खेल लेते हैं, हमको क्या गेम बता रहे हो आप। उन्होंने सीधा उसको सामने लाया, बीजेपी से बातचीत की, 12 का आंकड़ा पूरा किया, सरकार बना ली। जो कांग्रेस की पंचायत होती वो आज बीजेपी की हो गई। हाँ, शाबाश की दिल्ली के स्लीपर सेल को मिली होगी। इन्हें जाके कहा होगा रात को फोन करके, मेरे आका एक और पंचायत हमने दिलवा दी आपको, एक नगर पालिका तो आपने ले ली वहां पे, और एक पंचायत भी मैंने दिलवा दी खेल करके, अब तो मेरे पे ख्याल रखो। आप कल्पना करिए, बस क्या मैं एक 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 आप सोच रहे होंगे कि आशीष जी क्या उठा के लाए, एक पंचायत। ये पंचायत नहीं, एक उदाहरण है। नहीं, इस कोई उदाहरण को भी और सफल गृहिणी, कोई भी सफल गृहिणी चावल पक गया करके देखने के लिए चावल का एक दाना दबा के देखती है। ये जो उदाहरण आज आशीष जी ने दिया, ये उदाहरण आपको विधायक पद पे, सांसद की जगह पे, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगरपालिका चुनाव, जिला इकाई चुनाव, हर चुनाव में ये उदाहरण आपको ढेरों मिलेंगे, हर राज्य में मिलेंगे। और लेकिन हमने केरल का उदाहरण इसलिए लाना पड़ा, ये हमको सिखा रहे थे कि पार्टी से सीखने लायक बहुत चीज है। तो मुझे ये बताओ, सब कौन राजनीतिक दल पार्टी से ये सीखेगा कि हारी हुई बाजी हारना है? कौन राजनीतिक दल सीखना चाहेगा आपसे कि जीती हुई बाजी हारना? इसमें एक एक पॉइंट और है। ये पॉइंट मैं इसलिए हाईलाइट करता हूं कि कोई भी दर्शक, किसी के दर्शक के मन में कोई दुविधा हो, हम कोशिश यही करते हैं तो उस दुविधा को, उस भ्रम को हम खत्म करने की कोशिश करें। ये उदाहरण इसलिए है कि केरल वो राज्य है जहां पर अभी बीजेपी के फुटप्रिंट है ही नहीं है, अभी तो मतलब बहुत मुश्किल से एंटर किया है। कांग्रेस के लिए क्या था, 8 जीते थे, 12 पर वहां पर अपना अध्यक्ष बनता, एक निर्दलीय उनके साथ था, एक तो था ही था, 2 भी हो सकते थे, एक था ही था। वो जो 4 थे, वहां पर बीजेपी का डीएनए किसी में नहीं है। जो 4 भाजपाई जीते थे ना, वो भी बीजेपी का डीएनए उनमें नहीं है। उन 4 को तुम ले आते और कांग्रेस का अध्यक्ष बनाते। बताओ, वो 4 जिनका डीएनए भाजपा का नहीं है, जो भाजपा अभी वहां एंटर कर रही है उधार की सिंदूर पे, इधर से ले आओ, उधर से ले आओ, जिसको कहीं नहीं मिल रहा है टिकट आओ हम देते हैं, वैसे उन 4 ने 8 तोड़ लिया आपके। मतलब बताओ, 4 ने 8? शर्म नहीं नहीं नहीं, है? 4 में से एक इनवैलिड, सिर्फ 3 ही मत। 3 3 ने एक आपके 5, आपका बागी भी ले लिया, आपके 8 भी ले लिए, 9 और 3 12 कर गए और सरकार बना दी। एक मैं आपको और खबर दिखाता हूं केरल की। जब हम केरल पे आए ना, बात कांग्रेस में, हम तो चाह रहे हैं, हम किसी को मजबूत कमजोर करना नहीं मकसद है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत हो, कांग्रेस मजबूत हो। मैं कहने में इसको गुरेज नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस नहीं मजबूत होगी तो मोदी जी का ये जो राजपाट चल रहा है जिस तरीके से ना, यही चलेगा, और फिर भारत का भविष्य आप जान लीजिए क्या होगा। एक ट्वीट है, ट्वीट लाइए पीटीआई का। ट्वीट इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बाइट अधिकांश लोग नहीं समझ पाएंगे, मलयाली में है। केरला, कांग्रेस सस्पेंडेड त्रिशूर। अब त्रिशूर से ही ये दूसरी खबर, कांग्रेस सस्पेंड्स त्रिशूर म्युनिसिपल काउंसिलर लेली जेम्स ओवर केस फॉर पोस्ट एलिगेशंस। शी सेज she will remain in the party. Lely James was suspended after allegation that the DCC president demanded money in exchange for the mayoral post. इनका ये कहना है कि पोस्ट के लिए कैश मांगा जा रहा है लेली जेम्स, और ये खबर कल भी आई थी, कल आई थी, आज बयान आया है लेली जेम्स का कि वहां पर मेयर बनाने के लिए जो डीसीसी प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट, जिलाध्यक्ष कह लीजिए सीधा, वो वहां पर पैसे ले रहा है, पैसे के बदले मेयर का कैंडिडेट घोषित किया जा रहा है। ये एलिगेशन लगाया तो इनको सस्पेंड कर दिया। जबकि लेली जेम्स का मेरे पास स्टेटमेंट कल का भी है, लेली ने कहा कि ठीक है, हमसे नाराज हो, फिर भी मैं कांग्रेस को ही वोट करूंगी। आपने जिससे भी लेन देन करके बनाया है प्रत्याशी, वोट उसी करूंगी, मैं कांग्रेस को छोड़ूंगी नहीं। सोचिए,
कांग्रेस छोड़ूंगा, मैं बाइट सुनवा देता हूँ। हम नहीं समझेंगे, बहुत लोग नहीं समझेंगे, लेकिन अगर हमारे मलयाली दर्शक हो, केरल के दर्शक होंगे तो वो तो समझेंगे। ये बाइट भी सुन लीजिए, जो ഇത് लोग ആ समझ रहे हो। സസ്പെൻഷൻ ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിനെതിരെ സംസാരിക്കാനോ എന്തിന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കാനൊന്നും ഞാനില്ല. അത് പാർട്ടിയുടെ അവകാശമാണ്. സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാം, തിരിച്ചെടുക്കാം, ഒക്കെ ആവും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും കണ്ടുകൊണ്ട് പേടിച്ച് അയ്യോ എന്നെ പുറത്താക്കുക, ഞാൻ ഒരിക്കലും പുറത്തു പോകില്ല. ഞാനാണ് എൻ്റെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ പാർട്ടിക്കാരിയായി ഇനിയിപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചെടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വ്യക്തിയായി മരണം വരെ, മരിക്കും വരെ, എൻ്റെ ഓർമ്മ അവശേഷിക്കും വരെ ഈ പാർട്ടിയിൽ തന്നെ തുടരാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അതായത് അതിലാരൊക്കെ ഭാഗവാക്കായോ അവരെല്ലാം ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ നോട്ടീസ് തന്നില്ല. ലാലി ജെയിംസ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് പൊതുപ്രവർത്തകരെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമം ഇതിനു പിന്നിലുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട്. കാരണം ഈ മേയർ കസേരയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നാൽ തന്നെ അവിടെ ആർക്കും എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത്. എൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ പാർട്ടിയോടാണ്. പക്ഷേ എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾ ആ കസേരയിലേക്ക് വന്നാൽ അവിടെ ട്യൂഷൻ മാസ്റ്റേഴ്സിന് അവിടെ അവസരം ഉണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോധപൂർവം ഞാൻ ഒരിക്കലും അവിടെ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ പലരും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിജി ആകുമ്പോൾ ആൾ ഒരു ഡോക്ടറാണ്, പിന്നെ ഒരു ഹൈ പൊസിഷനിൽ, പിന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണലാണ്. പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം लंबा हो जाएगा। मतलब ये केरल के लोग जो समझते हैं उनके लिए था कि पूरे भारत को हम चाहते हैं कि वो सब हमारे साथ जुड़े, देखें नहीं, जो उसका सस्पेंशन इसलिए हुआ, केरल फिर उसका एग्जाम्पल एक कारपोरेटर यदि आरोप लगाते हैं तो क्या इसका कोई इंक्वायरी कमेटी, कोई उसके सबूत मांगे गए? नहीं, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पैसा लिया गया होगा या मांगा गया होगा ऊपर तक पहुंचता होगा। किसका राज चल रहा है कांग्रेस में? गलत फहमी है कांग्रेसियों की राहुल गांधी राज कर रहे हैं कांग्रेस पे, गांधी परिवार राज कर रहा है, लुंगी गैंग का राज कर रहा है, लुंगी का राज चल रहा है कांग्रेस में। यही लोग हैं। लुंगी गैंग मतलब एक लुंगी पहनता है, बाकी सब उसका अनुकरण करते हैं। ये जितने लोग हैं, ये जितने लोग डिफेंस में, इनको एक चुनाव लड़वाए, डिपॉजिट जब्त होने वाले लोग हैं ये अजय माकन चुनाव छोड़ के भागा था, याद होगा आपको, लंदन। कांग्रेस को लड़ने वाली फौज चाहिए। लिली लड़वैया है, उसने कहा आपने मुझे सस्पेंड किया लेकिन मैं आपको वोट दूंगी, क्योंकि मैं गद्दारी नहीं कर सकती। पार्टी में जो गद्दार बैठे हैं उसके ऊपर मैंने इंगित किया तो आपने मुझ पे एक्शन लिया, ठीक है, क्योंकि जो पैसा लिया होगा ऊपर तक पहुंचता होगा। ऐसे आरोप कई लगते हैं। आपको क्या आरोपी के कोई, आपने कुछ पूछा लिली को? किसने कहा, कैसे कहा? कुल मिलाकर आशीष जी, कुल मिलाकर ये फ्री फॉर ऑल है। एक ऐसे राहुल ने ग्रसित किया है पूरे पार्टी को कि सायन कोईवाड़ा की सीट, जीतने वाली सीट यादव को भी उम्मीदवार बनाना पड़ेगा, भले वो पिछली बार हार गया, इस बार भी हार गया हो, क्योंकि वो दिल्ली चाहता है। चलिए खैर, हमको काम है हमारा दिखाना। अगर मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो लोग भी कह रहे हैं अभी अंदरूनी बवाल पे कि हम नहीं सीखेंगे, अगर वो लोग ऑफिशियली इस पर भी जवाब दे दें कि हम कांग्रेस का कैसा सत्यानाश करते हैं, ऑफिशियली बता दें अगर वो लोग कि कांग्रेस देखिए कैसे छोटे छोटे, यहीं से शुरू होता है। दिग्विजय क्या कहा था, नीचे तक संगठन मजबूत होना चाहिए, नीचे तक संगठन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मतलब एक जगह नहीं कि यहाँ से वेणुगोपाल और भाव ने कहा लुंगी ज्ञान, तो इसको मैं क्लियर कर दूं कि साउथ इंडियन कहीं पर ये नहीं माने कि ये सबके लिए है। बहुत सारे कांग्रेस में लुंगी वाले लोग हैं, ये साउथ इंडियंस के लिए नहीं है, ये एक व्यक्ति इशारा समझने वालों को इशारा काफी है।
समझने हाँ। वालों को इशारा काफी है। नहीं, एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे लोग उसको उसका परिभाषित उसको अपने अपने अंदाज में कर करके टारगेट करने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश वो कर रही नहीं। है। बहुत सारे साउथ इंडियन, हम इसीलिए केरल की लोकल भाषा की बाइट चला रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा ही है केरल भी, हम केरल के भी लोग हमारे देश के अभिन्न हिस्सा है, हमारे भाई बहन है, इसलिए चलाते हैं। लुंगी गैंग बोल के मैं किसी भी दक्षिण भारतीय का अपमान नहीं करना चाहता। दक्षिण भारतीयों का जो अपमान कर रहे हैं उनको इंगित करना चाहता हूं बस बस बस। कि तो दक्षिण ये बड़ा भारतीय नेतृत्व पे ये कालिमा है, ये काला टीका है ये। बताइए, जो अपना घर नहीं, संगठन महासचिव पूरे देश में पार्टी का संगठन उसकी जिम्मेदारी होती है, उसके अपने राज्य में ब्लॉक लेवल से लेके पंचायत लेवल से लेके और जिले लेवल तक टिकट बेचने के, पद बेचने के, मेयर का पद बेचने के सब आरोप लग रहे हैं, और कह रहे हो हमें सीखने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, मत सीखो, मत सीखो। और फिर लेकिन ये न कहना कि हम भाजपा से लड़ रहे हैं, फिर वो ढकोसला पाखंड मत करना। मोदी को अगर हम कहते हैं पाखंड करते हो, तो फिर हम आपको भी कहेंगे कि पाखंड कर रहे हो। ऐसे नहीं लड़ा जा सकता है जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।